नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण स्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण स्थान के माध्यम से। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जानते हैं जनता के क्या क्या मुद्दे हैं। साथ ही उन प्रत्याशियों के पास पहुंचते हैं जो इस बार अपने आप को प्रबल दावेदार समझ करके चुनावी मैदान में है और उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच अपने लिए वोट मांगेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेड़ता विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदार कहे जाने वाले सरोज कुमार जी जटोलिया देगर साहब। उनसे जानेंगे क्या उनके मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनावी मैदान में है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। देगर साहब, जानना चाहूँगा क्या पारिवारिक बैकग्राउंड है, किस बैकग्राउंड से जुड़ के आज इस मुकाम तक हैं आप? सर, मैं एक किसान परिवेश से हूँ और हमारे पूर्वज जो है खेती किसानी करते थे और पिताजी का जो है एक मेन लक्ष्य था कि वो मैं पढ़ लिखे एक इंजीनियर ही बनूँ जी। और उनकी अथक प्रयास रहा। उन्हीं की महत्वाकांक्षा के कारण से मैं एक इंजीनियर बना और सक्सेसफुली मैंने जो है 34 साल की सर्विस की, राजस्थान सरकार की सर्विस सेवाएं दी है मैंने। और उस सेवाओं को देते देते और मेरा पारिवारिक जो बैकग्राउंड था वो पूरा है कांग्रेस माहौल से रहा है जी। पिताजी छोटे मोटे ग्राम पंचायत के उनमें उससे पदों के ऊपर पिताजी रहे हैं और उन्होंने हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट किया है और मैंने भी हमेशा हालांकि मैं नौकरी में रहते हुए मैंने एक कांग्रेस की पृष्ठभूमि को ही ध्यान में रखते हुए अपना ये पूरा कार्यकाल किया। जी श्रवण कुमार जी, जानना चाहूँगा इतने बड़े ओहदे पर थे, अधिशासी अभियंता रहे आप पीडब्ल्यूडी में, क्या प्रमुख कारण रहा कि सेवानिवृत्ति के बाद तुरंत बाद राजनीति की ओर रुख करना पड़ा? मेरा राजनीतिक रुख करने का एक सबसे बड़ा कारण है रेगड़ समाज से हूं मैं और रेगड़ समाज से एक्चुअल जो डाटा है भारत सरकार की तरफ से जो भी डाटा है उन डाटाओं के आधार पर भी आज राजस्थान के अंदर हमारी लगभग 44 लाख की आबादी है जिसका प्रूफ मैंने आपको दिखाया है। और हमारा जो रेगड़ समाज है वो मुख्यतः जो है कांग्रेस को सपोर्टिंग करता है, परंतु विडंबना यह है कि हमारा जो समाज है हमेशा अपने काम से काम रखता है, अपने व्यापार से या अपने छोटे मोटे काम से उनसे रखता है। किसी भी तरह का ज्यादा उत्पाती तरह का जैसे कोई हमारा समाज नहीं है, हमेशा शांत प्रवृत्ति का एक समाज रहा है हमारा। और इसी कारण से ये राजनीति के अंदर भी ज्यादा उठापटक के अंदर अपनी भागीदारी को आगे नहीं बढ़ाता है और यही कारण रहा है कि आज की तारीख में हमारा को सिर्फ एक सीट दी जाती है, जबकि रेगड़ समाज जो कुल अनुसूचित जाति का 31% है उसके आधार पर हमें कम से कम 11 सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि टोटल जो सीटें हैं राजस्थान में शेड्यूल कास्ट की वो 34 सीटें हैं और 34 सीटों में हमारे आबादी का हिसाब देके, वोटर का हिसाब देके और हमारी जो एक कहना चाहिए क्या जो एक डेडिकेटेड है हम लोग उनके लिए एक पार्टी के साथ में, उस हिसाब से हमें 11 सीट मिलनी चाहिए, जबकि हमें एक दी जाती है सीट वो है सिर्फ बगरू की, बगरू विधानसभा क्षेत्र में, जबकि 50 से 55 हजार वोटर हैं रेगड़ समाज के। और इसी तरह से मैं नागौर का निवासी हूं और नागौर के अंदर रह करके मैंने बहुत ही नजदीक से रहा हूं। लगभग मेरी 13 साल 4-5 महीने मेरी जो है एज ए अधिशासी अभियंता मैंने सर्विस की है। इस दौरान मैंने कई बार सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का भी मेरे पास पद रहा है। नागौर के अंदर मैंने लगातार 2014 से यहां था, उस बीच में मेरे पास कुछ एससी के पद भी रहे हैं जिसके आधार पे, और ये जो संपूर्ण इलाका है उस संपूर्ण इलाके की भूमिका, क्षेत्रफल के बारे में, यहाँ के लोगों की समस्याओं के बारे में, यहाँ की पृष्ठभूमि के बारे में सारा मुझे अनुभव है। मैं अपने समाज को एक मजबूती से रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूं, उनके एक प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं। इस कारण से मैंने जो है कांग्रेस पार्टी में अपना पूर्ण तरह से मैंने जो दावेदारी पेश करी है। जी श्रवण कुमार जी, वर्तमान में राजस्थान सरकार गहलोत सरकार राजस्थान में कार्यरत है, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं आप? उनके कामकाज को मैं बहुत ही पॉजिटिव रूप में देखता हूं। आज की तारीख में अगर हम देखा जाए
राजस्थान में अगर एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर के उसके मरण तक के लिए हर तरह की स्कीम योजनाएं हैं। बच्चा जन्मता है उसको भी कुछ, उसके भी बेनिफिट्स मिल रहा है, स्कूल जाएगा उसके लिए बेनिफिट्स है, ड्रेस मिलेगी उसको, स्कूल में खाना मिलेगा उसको, पढ़ाई उसकी फ्री होगी, चिकित्सा उसकी फ्री होगी। अगर किसी तरह से पारिवारिक पृष्ठभूमि से अगर वो कमजोर है तो उनके लिए जो है 1 रुपया किलो अनाज है, राशन का उनके लिए किट है। एक्सीडेंट किसी के हो जाता है किसी कारण से तो उसके लिए 10 लाख का बीमा है, बीमार हो जाता है तो 25 लाख तक का जो है चिरंजीवी योजना है। इस तरह की अनेकों योजना जो है हमारे गहलोत सरकार ने इसकी दी है, जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। पहले हम जब छोटे थे तब हम सुनते थे इस बात को कि साहब विदेशों के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो है आदमी को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो अगर एक फोन कर देगा तो हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आ जाएगी, उसको ले जाएगी और उसका फ्री सब कुछ इलाज किया जाएगा। परंतु वो व्यवस्था हम देखकर बड़े अचंभित होते थे, परंतु हमारे गहलोत साहब ने अपनी दूरगामी सोच के आधार पर अपने गरीबों का दुख दर्द को समझते हुए इन्होंने जो है इतनी अच्छी तरीके से व्यवस्था की है जो कि अद्भुत है। और हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एकमात्र राजस्थान है जहां पे इस तरह की योजनाओं को लागू किया गया है। आपने इतनी योजनाएं गिनाई, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का आरोप है कि ये तो चुनावी रिवड़ियां बांट रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये विपक्ष है जो उसका काम है झूठ बोलना या भ्रम फैलाना। आज आप देखेंगे रेवड़ियां बांटने के लिए अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? वहां जा जाकर के कौन सी जो है वो रेवड़ियां बांट रहे हैं, हमारी बहना का ये, हमारी लाडली बहना का वो, हमारी वो ये दुनिया भर की योजनाएं चालू कर रहे हैं। जबकि हमारे अशोक गहलोत साहब तो जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही इस प्रक्रिया में लीन है। आज आप देखेंगे इंदिरा रसोई, एक गरीब आदमी जो है उसका अगर उसकी व्यवस्था नहीं है 8 रुपए में भरपेट भोजन खाता है। पहले शहरी क्षेत्र के अंदर था, अब ग्रामीण क्षेत्र में भी उसका हो गया। आज विचार कीजिए कि एक आदमी किसी कीमत में उसके पास में 8-10 रुपए की व्यवस्था तो होती होगी, अगर वो जाकर के वहां खाना खाएगा तो भूखा सोने की कोई भी गुंजाइश हमारे इस राजस्थान में नहीं है, ये कहना चाहूंगा। जी चितला साहब, ये तो हो गई राज्य की बात। यहाँ के स्थानीय बात करूँ तो यहाँ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से विधायक इंदिरा जी बावरे, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पिछले 3 टेन्योर से यानी 15 साल से यहां कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है। जब से ये विधानसभा सीट रिजर्व हुई है एससी के लिए, तब से ये बड़ी विडंबना रही है कि कोई न कोई आदमी इस तरह के आदमी कैंडिडेट को प्रेजेंट करके उसको एमएलए का बना दिया जिसकी ना अपनी खुद की सोच है, ना खुद की अपनी कोई प्लानिंग है। उसको जो डायरेक्शन दी जाती है उस तरह से वो काम करता है। इस कारण से आज की तारीख में हमारा जो क्षेत्र है बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है, जबकि यहां विकास की अपार संभावना है। जी श्रवण कुमार जी, जानना चाहूंगा कि क्या सामाजिक जीवन में आपने बड़े बड़े कार्य किए, जिन कार्यों को आप ग्रामीण स्थान के माध्यम से गिनवाना चाहेंगे? देखिए, सामाजिक तौर पे जो हमारे कार्यों की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जो पिताजी हमेशा धार्मिक प्रवृत्ति के और सामाजिक सुधार के प्रवृत्ति के थे। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, आज से कम ये मान लीजिए 50-55 साल पहले मेरे पिताजी ने प्राइमरी स्कूल बनवाई थी। जी। जो स्कूल आज अच्छी क्रमत होकर उसके अंदर कम से कम 10-12 कमरे हैं, अच्छे टीचर्स हैं उसके अंदर। मेरे पिताजी ने कई प्याउएं बनवाई, मंदिर बनवाए, शमशान घाट में धर्मशालाएं वगैरह बनवाई। हमेशा उनका एक धार्मिक प्रवृत्ति रही है और वही प्रवृत्ति हम लोगों के बीच में भी है। जी। हम लोगों ने हमेशा समाज को कुछ देना चाहा। आपको मैं बता दूं कि हमारे जैसे आज मैं अखिल भारतीय रेगड़ समाज का जिला अध्यक्ष हूं। इस अध्यक्ष के पूर्व काल के अंदर मुझे जयपुर जिले का नहीं, जयपुर के संभाग का उपाध्यक्ष बनाया गया था, परंतु मैंने उसको रिजाइन दिया, उसे मना किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं नागौर का रहने वाला हूं तो मैं अपना ध्यान केंद्रित नागौर में करूं, नागौर के लोगों को
के उत्थान के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसका कार्य करने के लिए मैंने मना किया। और यहां नागौर जिले के अंदर जो 14 से 15 जो हमारे ब्लॉक हैं, उन सारे 15 ब्लॉक के लोगों ने इकट्ठे होकर के मुझे जिला अध्यक्ष बनाया। तब उपरांत बाद में जो है अखिल भारतीय रेगर महासभा ने जब मेरी ये कार्यशैली वगैरह देखी तो उन्होंने भी अपनी तरफ से भी जिला अध्यक्ष उसका मुझे बनाया। जी, क्या मुद्दे रहेंगे अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो कौन कौन से इस मेड़ता विधानसभा सीट के कौन कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच पहुंचेंगे और अपने लिए वोट मांगेंगे? बिल्कुल, मेरे सबसे जो बड़ा मुद्दा है, मैं इस क्षेत्र का विकास देखना चाहता हूं। इस क्षेत्र में विकास इस रूप में देखना चाहता हूं कि प्रत्येक ग्रामवासियों से, जनप्रतिनिधियों से, जो भी हैं, चाहे सरपंच प्रधान वगैरह जितने भी हैं जनप्रतिनिधि हैं, उन सब के साथ में बैठ करके सारे क्षेत्र के विकास के लिए पूरी योजना उनसे प्लानिंग ली जाए, उनसे पूछा जाए और उन सब का एक पूरा तरह से प्लान तैयार किया जाए। प्लान तैयार करके उस प्लान में प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार से ये प्रेशर किया जाए कि ये हमारी प्राथमिकता है, इस आधार पे हमारा, इस प्लानिंग के आधार पर हमें इसका विकास चाहिए। मेरा ये मुद्दा है। जैसे ये एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है, यहां जीन्स इतनी ज्यादा अच्छी होती है जिसकी कुछ सीमाएं नहीं है, परंतु यहां पर जो है इसकी इंडस्ट्रीज नहीं है, उद्योग नहीं है। अगर फूड प्रोसेसिंग के उद्योग, जीन्स के प्रोसेसिंग के उद्योग को यहां लगाया जाए तो यहां के किसानों की बहुत ही ज्यादा है अच्छी आमदनी पैदा हो जाएगी। जो जमींदार हैं, जिनके पास खेत हैं, उनको तो अच्छी उपज और उपज के पैसे दाम मिलेंगे। जो खेतीहार मजदूर हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जो मजदूरी करते हैं, उनको 12 महीना रोजगार मिल जाएगा उन फैक्ट्रियों के द्वारा। दूसरी चीज, यहां पे जो रेलवे का काम है, आज इतना बड़ा कस्बा है मेड़ता जो रेलवे से एक तरह से लगभग वंचित है, अधूरा है जी। किसी जमाने में हम देखते थे, हम जब बच्चे थे तो हम देखते थे मेड़ता आते थे तो मेड़ता रोड से एक ट्रेन आती थी, वो ट्रेन आके मेड़ता रोड, मेड़ता सिटी आती, फिर वापस चली जाती। और आज की तारीख में एक रेलवे रेल बस है जो अपनी सेवाएं दे रही है, परंतु ये हमारे मेड़ता के लिए, विकास के लिए ये बहुत बड़ी बाधा है। अगर हम यहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज का अगर विकास करना चाहें तो हमारे लिए एक मटेरियल को, हमारे तैयार माल को बाहर प्रोसेस करने में, बाहर भेजने में हमें वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट रेलवे ट्रांसपोर्ट की बजाय महंगा पड़ता है। हालांकि पूरा मेड़ता क्षेत्र है जो कई तरह के है, नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। नहीं, कहीं रेलवे का मामला तो केंद्र का मामला है, फिर राज्य सरकार से कैसे? राज्य सरकार से इसलिए कि मैं कह रहा हूं, अगर जनप्रतिनिधि है वो सख्ती से, अगर वो बार बार जाके उनको मजबूर कर सकता है, वो मजबूर कर सकता है केंद्र सरकार और रेलवे विभाग को कि आप हमारे इस स्कीम को आप कैसे भी कीजिए, इसको रेलवे लाइन से हमारे जोड़िए। इससे निर्भर करता है। अगर आदमी की सोच समझ है, आदमी के अंदर काम करने की इच्छा और उसकी मन के अंदर एक इच्छा है उसकी कि मुझे मेरे क्षेत्र को रेल मार्ग से जोड़ना है, तो इसको जुड़वा सकता है वो। जबकि इसके बारे में कुछ कई वर्षों पहले सर्वे वगैरह हो चुका है, लेकिन यहां कोई बोलने वाला नहीं है, तो ये ठंडे बस्ते में पड़ा है। जी, स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा रहता है। स्वास्थ्य की कहीं यहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो 100 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन व्यवस्था अभी भी चरमाई हुई है, उसमें क्या करना? देखिए, इसके अंदर जो है, ये भी आप जो अभी आपने मेरे से पूछा था पिछले एमएलए वगैरह से जितने से, तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि ये स्वास्थ्य की जो व्यवस्था चरमराई हुई है या शिक्षा की व्यवस्था चरमराई हुई है, अगर जनप्रतिनिधि अपनी प्लानिंग और सख्ती से काम करेगा तो जो जो कमियां हैं उनको पूर्ति करने के लिए उस विभाग को मजबूर करेगा कि हमारी इस कमी को आप पूर्ति कीजिए। शिक्षा विभाग है, आपने देखा होगा शिक्षा विभाग में कई कॉलेज खुल जाते हैं, एक प्रिंसिपल, एक बाबू, एक चपरासी के भरोसे वो कॉलेज चलता है। ये मैंने देखे हुए उदाहरण है मेरे। गहलोत साहब ने तो जगह जगह कॉलेज स्कूल खोल दिए। बिल्कुल खोल दिए हैं स्कूल, लेकिन मेरा वहां भी आज नहीं हुई है व्यवस्था, वहां पर भी कहीं कमी नहीं रही। वहां व्यवस्था ऐसा है कि जो जनप्रतिनिधि शक्ति थे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा स्टाफ को अपनी तरफ खींच लिया, और जो सुस्त थे वो ठीक है, चल रही है। ये है समस्या। तो इसलिए सशक्त
एक जनप्रतिनिधि, शिक्षित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक जनप्रतिनिधि होना इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अनिवार्य है। जी श्रवण कुमार जी, जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या विशेषता है श्रवण कुमार रेगर के अंदर कि कांग्रेस पार्टी उन्हीं के ऊपर दाव खेले और मेड़ता विधानसभा सीट से उनको मैदान में उतारे? देखिए सर, ऐसा है कि हम कई वर्षों से ये देखते आए हैं कि पार्टी जो टिकट देती है एक तो जातीय आधार पर देती है। जी, जातीय आधार की अगर मैं बात करूं तो नागौर जिले के अंदर 2 रिजर्व सीटें हैं जी, एक जायल और दूसरी मेड़ता। जायल के अंदर हमेशा मेघवाल समाज को टिकट दी जाती है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से, लेकिन मेड़ता में 2 बार मेघवाल को दिए तो हार गई, तीसरी बार किसी मोची को दी, लेडीज को, सोनू चितारा जी को, वो हार गई। तो उनके पास में आधार नहीं था। और मैं एक्चुअल में ये कहना नहीं चाहता क्योंकि यहां कुछ समस्याएं हैं हमारे मेघवाल समाज और जाट समाज के बीच में, क्योंकि जाट समाज एक बहुत बड़ा समाज है हमारा, जो ये निर्धारित करता है कि एमएलए कौन बनेगा या क्या बनेगा। उनके आपसी कुछ मतभेद हैं, तो वो भी एक कारण है। और मैं अपने आप को प्रेजेंट इसलिए कर रहा हूं कि आपने मेरे विचार जो सुने हैं, मैं उन विचारों को फील्ड में इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, मैं उन्हें लागू करना चाहता हूं। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि अगर आपने एक रेगर समाज के जनप्रतिनिधि को आपने अगर चुना तो हम क्या कर सकते हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए। जी श्रवण कुमार जी, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या पार्टी आपको मौका नहीं देती है तो क्या आप थर्ड फ्रंट की ओर जाने की सोचेंगे? क्योंकि पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया तो वो थर्ड फ्रंट की ओर निर्दलीय जाकर के 44,000 वोट लेना की बड़ा ताकत रखी थी और वो पूरा उलटफेर आया था। तो क्या श्रवण कुमार जी इस बार पार्टी अगर टिकट नहीं देती हैं तो क्या किसी और थर्ड फ्रंट की ओर सोचेंगे? ये हम लोगों से शायद किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएगा। हम बहुत अनुशासित हैं और हम कांग्रेस के प्रति वफादार हैं। आपको एक छोटी सी मैं बात बता देता हूं। दिल्ली के पास में नोएडा है जी, सन 89 से 95 तक मैं डेपुटेशन पे वहां था किसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर। 92-93 के अंदर वहां यूपी के चुनाव चल रहे थे। उस वक्त 93 या 94 भी हो सकता है, आई डोंट नो रिमेंबर। तो उस वक्त मैं लोगों को वोट दिलाने जाता, उससे ये पूछता किसको पार्टी को देगा, कांग्रेस को, चल मेरी गाड़ी में बैठ, मैं तुझे वोट दिला के लाता हूं। कई चक्कर मैंने लगा दिए उस कॉलोनी से जाके लोगों को मैंने वोट दिलाया। मुझे क्या लेना देना था यूपी से, और मुझे वहां कौन जानता था, कांग्रेस का आदमी। लेकिन ये जुनून हमारे, ये समझ लीजिए खानदानी जुनून है और हमारे अंदर खून के कतरे कतरे में बसा हुआ जुनून है। इसलिए हम पार्टी हमें स्वीकार करके हमें अगर ये सेवा का मौका देगी तो बहुत अच्छी बात है। हम पार्टी की भी सेवा करेंगे, जनता की भी सेवा करेंगे और हर तबके को में आगे बढ़ाने का काम करेंगे जी। और लेकिन पार्टी को हम दूसरी पार्टी में हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। जी श्रवण कुमार जी, अंत में ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं उनसे यही अपील करना चाहूंगा कि कुछ लोग जो पार्टी में टिकट के दावेदार हैं, वो लोग जो हैं कई बार कहते हैं साहब ये बाहर के नागौर मेड़ता के प्रॉपर नहीं है। तो मैं ये निवेदन कर दूं कि मैं मेड़ता के अंदर पिछले कई वर्षों से रह रहा हूं और आप मुझे मौका दीजिए। मैं इस क्षेत्र का पूर्ण विकास करने की शपथ लेता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं। जी, ये थे हमारे साथ श्रवण कुमार जी रेगर, जिन्होंने वादे तो काफी बड़े बड़े किए। हम देखना है कि जनता इनके ऊपर कितना भरोसा करती है। उससे पहले देखने वाली बात होती क्या कांग्रेस पार्टी इनको भरोसा करके मैदान में उतारती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो देखने वाली बड़ी बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण राजस्थान, सत्ता का संग्राम। कैमरामैन जितेंद्र सैन और अनिल राव के साथ।